दिल से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल की बात आपके साथ। आप सोच सकते हैं कि मेरा प्रतिक्रिया गलत था। आमतौर से मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा, वातावरण के द्वारा मैंने इस प्रकार बर्ताव किया। कई बार हम अपने जीवन में हमारे प्रतिक्रिया को हमारे चारों तरफ के लोग के ऊपर दोष को डालते हैं। हम उस दोष को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, लेकिन वातावरण के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर या दूसरे लोग के ऊपर हम डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अंदर से ही प्रतिक्रिया बाहर निकलता है। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है, हमारे एक्शन से भी हमारे रिएक्शन को ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका मतलब हमारी क्रिया से भी बढ़कर हमारा प्रतिक्रिया ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हमें जांचने की आवश्यकता है कि हमारा प्रतिक्रिया कैसे है। अगर आप एक पेस्ट का एक ट्यूब को अगर उसको दाबेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से पेस्ट निकलेगा। अगर आप एक संतरा को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? संतरा का जूस निकलेगा। इसी तरह हम भी जब कठिन परिस्थिति में जाएंगे, जब हमारे ऊपर दबाव आता है, तो हमारे अंदर जो है वही बाहर निकलता है। इसीलिए हमारे अंदर की बातों में ध्यान देना है, क्योंकि वही बाहर भी निकलता है। मैं एक उदाहरण को आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आप 3 बर्तन में गर्म पानी को डालकर, एक में आलू को, एक में अंडे को और एक में कॉफी का बीज को डालेंगे, कुछ देर के बाद अगर आप जिस बर्तन में आलू को डाले थे उसमें से एक गंदा दुर्गंध निकलेगा जिसको आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरे बर्तन जिसमें अंडा को डाले थे उस अंडा को निकालेंगे तो अंडा जो बहुत मुलायम था, गिरने से टूट जाने लायक था, वो तो अभी कठोर हो गया। और उसी प्रकार आप जब तीसरा बर्तन को देखेंगे जिसमें आप कॉफी के बीन को डाले हैं या उसके बीज को डाले हैं, उसमें अगर आप देखेंगे एक अच्छा सुगंध उसमें निकलेगा। जरूर तीनों को गर्म पानी में डालें, तीनों की परिस्थिति एक ही था, लेकिन एक ने गंदा दुर्गंध को दिया, एक ने कठोर हुआ और एक ने अच्छा सुगंध को दिया। आप जब कठोर परिस्थिति या कठिनाई के रास्ता में जाते हैं या दबाव के रास्ता में जाते हैं, आपका प्रतिक्रिया किस प्रकार है? क्या आप आलू की तरह हैं? क्या आप दुर्गंध देते हैं, सब लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं? या आप अंडे के समान हैं, आप बोलते नहीं है लेकिन अंदर से एकदम कठोर हो जाते हैं? या आप उस कॉफी के बीज के समान हैं, वातावरण किसी भी हालत क्यों ना हो, मैं तो सुगंध दूंगा, मैं अपने गुण में नहीं बदलूंगा करके आप रहते हैं? तो हमें जांचने की आवश्यकता है। इसलिए मत्ती 15:11 में एक सुंदर वचन है, उसमें लिखा हुआ है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इन बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं। जरूर ये सच्ची बात है, क्योंकि कई बार हम हमारे मुंह से बाहर निकलते हुए वचन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम कहते हैं गुस्सा में मैं कुछ बोल दिया, वातावरण के चलते मैं बोल दिया, लेकिन उन बातों के चलते किसी और के जीवन में कितना बड़ा चोट पहुंचा होगा, कितना बड़ा दुख को लाया होगा। हमें जांचने की आवश्यकता है। जो हमारे मुंह के अंदर जाती है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो हमारे मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है। हाँ मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके मुंह से निकली हुई बातें और आपकी प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, वो औरों के लिए लाभ का कारण हो, औरों को चोट पहुंचाने वाले नहीं हुए। प्रभु आपको आशीष दे।